हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं इंडियन पिनल कोड का डिफरेंस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो कि आता है सेक्शन नंबर 84 में। अब मैंने इससे पहले जो डिफरेंसेस कराए हैं सबके प्रिंसिपल सेम है कि मेंसरिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। नेसेसरी मेंसरिया क्या होता है, एब्सेंट होता है। देखो, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड में इट इज मेंट कि हेयर द पर्सन में लैक सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी। देखो, मैं इसको ज्यादातर इंग्लिश में कराऊंगी बिकॉज आपको इंग्लिश में ही आंसर्स लिखने हैं, ठीक है। हेयर द पर्सन लैक्स द सफिशिएंट मेंटल कैपेसिटी ड्यू टू डिफेक्ट इन मेंटल कैपेसिटी, ठीक है। इसका मैंने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है इससे पहले वाले सीरीज में, वो भी आप लोग एक बार देख लेना, बिकॉज उसे देखोगे तो आपको याद हो जाएगा कि सीरीज क्या है, ठीक है। अब देखो, इसमें दो तरह की इंसैनिटी के बारे में बात की गई है, लीगल इंसैनिटी और मेंटल इंसैनिटी। इसमें क्या होना चाहिए, पर्सन के पास लीगल इंसैनिटी होनी चाहिए। लीगल इंसैनिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि इंसैनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ, ठीक है। मेंटल इंसैनिटी हो सकता है इंसान के पास लीगल इंसैनिटी ना हो, यानी कि उसको मेंटली इंसेन है पर उसको पता है कि ये गलत है, ठीक है। हेयर द इंसैनिटी इन टर्म्स ऑफ लॉ मीन्स डिसऑर्डर ऑफ माइंड विच इम्पेयर्स रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन टू सच एन एक्सटेंट, वो रीजन नहीं कर सकता है, ठीक है, और रीजनिंग कैपेसिटी इतने एक्सटेंट तक खराब है विच रेंडर्स हिम इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, ठीक है। जो इंसैनिटी है वो आपके एक्शंस के बारे में नहीं बता रही है, ठीक है। हो सकता है आप मेंटली इंसेन हो बट लीगली इंसेन होना जरूरी है, बिकॉज दैट विल रेंडर द पर्सन, ठीक है, इनकेपेबल टू एन एक्सटेंट, ठीक है, यानी कि वो इनकेपेसिटी हो जाए आपके जानने की कि नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज एक्शन, ठीक है। जब आपको नेचर और कॉन्सिक्वेंस नहीं पता होगा, आप एक बच्चे की तरह रिएक्ट करोगे जिसके पास मेंसरिया नहीं होगा। सिंपल है, ऊपर से डॉली इनकम से रिलेट कर लो, आप सिमिलर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद एक केस है लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। इसमें क्या हुआ था, अक्यूज्ड इज इनकेपेबल टू नो द राइट और रॉन्ग ऑफ एक्ट, ठीक है। जब आपको राइट रॉन्ग ही नहीं पता है अपने एक्शंस का, तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, नहीं पता है तो नहीं पता है। आप मेंसरिया आप लैक करोगे तो आप अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का डिफेंस ले सकते हो, ठीक है। केस क्या है, लक्ष्मी वर्सेस स्टेट। पैसा क्या है, पैसे को नहीं पता क्या गलत है क्या सही है, किसी के भी हाथ में चला जाता है, ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, टेस्ट फॉर लीगल इंसैनिटी, ठीक है, लीगल इंसैनिटी के लिए टेस्ट। अब इसमें क्या है, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट आ जाता है, आर वर्सेस आर्नॉल्ड, ठीक है, और दूसरा क्या आ जाता है, इनसेन डिल्यूजन टेस्ट आ जाता है, और तीसरा मैग्नॉटन्स रूल। देखो, आर वर्सेस बीस्ट टेस्ट, ठीक है, सॉरी, वाइल्ड बीस्ट टेस्ट और इनसेन डिल्यूजन टेस्ट, ये सब करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, मैंने आपको लिखवा दिया है यहाँ पे, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको चाहो तो बाद में लिख लेना। मैं डायरेक्टली मैग्नॉटन्स रूल में चलती हूँ। अब मैग्नॉटन्स रूल में आपको क्या देखना है, इट इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन क्वेश्चन ऑफ इंसैनिटी, ठीक है। मैग्नॉटन्स रूल जो है इंडिया में फॉलो किया जाता है। इस केस में क्या हुआ था, एक्यूज सफर्ड फ्रॉम अ डिल्यूजन दैट सर रॉबर्ट पील, ठीक है, द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन हैड इंजर्ड हिम। एक्यूज को क्या लगा, ठीक है, एक्यूज है, उसको लगा कि जो द देन प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने उसे इंजर किया है, ठीक है, इतना हो गया। He mistook Edward Drummond, secretary to the Prime Minister for Robert Peel, ठीक है, उसको क्या हो गया, delusion हो गया, he shot and killed him. The medical evidence shoved that accused was laboring under a morbid delusion which carried him away beyond the power of his own control, यानी कि उसको क्या हो गया, डिफेंस मिल गया इंसैनिटी का। तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने क्या किया, फॉलोइंग प्रोपोजिशंस ले डाउन किए। पहला क्या है, every man is presumed to be sane and to possess sufficient degree of reason until contrary is proved to the satisfaction of the court। क्या है, मैन क्या है, प्रिज्यूम्ड सेन है until contrary is proved, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। सेकेंड है, टू स्टैब्लिश द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी इट मस्ट बी क्लियरली प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट द अक्यूज्ड वाज लेबरिंग इन डिफेक्ट ऑफ रीजन। इसमें क्या है, इसमें प्रिज्यूम्ड है, इसमें क्या है, टाइम, जिस टाइम पे वो कर रहा था उस टाइम पे ये होगा कि वो लेबरिंग अंडर डिफेक्ट ऑफ रीजन, यानी कि उसको दिक्कत थी उस टाइम पे, ये नहीं कि उसकी दिक्कत उस टाइम पे सही हो गई पर वो डिफेंस ले ले क्योंकि उसको ओवरऑल तो क्या है, बीमारी रहती है, ऐसा नहीं होगा। थर्ड क्या है, इफ द अक्यूज्ड वाज कॉन्शियस दैट द एक्ट वाज ऑट नॉट टू बी डन और इट वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ देन ही वुड बी पनिशेबल, ठीक है। कॉन्शियसनेस हो जाएगा थर्ड पॉइंट, कि अगर वो कॉन्शियस है कि एक्ट नॉट टू बी डन और इट वाज कॉन्ट्ररी टू लॉ देन ही वुड बी पनिशेबल। आई होप आपको ये मैग्नॉटन्स रूल का पोर्शन समझ में आया हो। देन इसके बाद और भी है, इंडियन लॉ ऑफ इंसैनिटी इज बेस्ड ऑन द ओपिनियन ऑफ मैग्नॉटन्स केस, ठीक है। इंसैनिटी इज नॉट यूज्ड इन सेक्शन 84। देखो, सेक्शन 84 में हमने इंसैनिटी नहीं यूज किया है, ठीक है, उन्होंने बस अनसाउंडनेस ऑफ माइंड एज इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी एज अ टर्म यूज किया है, ताकि फॉर देयर ओन पर्पज, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अब हमें पता चल गया अनसाउंड माइंड क्या होता है, कैसे होता है। अब उसके एक्ट से रिलेटेड बात कर लेते हैं। उसके एक्ट में क्या होगा, पहला तो क्या है,
सेक्शन 84 जो है वो प्रोवाइड करता है नथिंग इज एन ऑफेंस, ठीक है, जो भी किया जाए उस इंसान के द्वारा जिसको कुछ समझ में ना आ रहा हो बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ठीक है। क्या क्या ना समझ में आ रहा हो, पहला तो क्या है नेचर ऑफ हिज एक्ट, दूसरा क्या है रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू लॉ, कुछ भी वो ऐसा कर रहा हो, ठीक है। अब इसमें क्रूशियल पॉइंट क्या आ जाता है, क्रूशियल पॉइंट आ जाता है टाइम। टाइम क्या है, ऑफ इनकेपेबिलिटी ड्यू टू अनसाउंडनेस एंड व्हेन ही कमिटेड द ऑफेंस। ये जो टाइम होना चाहिए ये क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। क्यों सिमिलर होना चाहिए, अरे अगर आप सही हो और तब ऑफेंस कर रहे हो मतलब आपके पास क्या है, राइट और रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू लॉ, ये फलाना ढिमकाना समझने की आपके पास कैपेसिटी है। अब हम सेक्शन 84 के एलिमेंट्स डिस्कस कर लेते हैं, मेडिकल अनसाउंडनेस और लीगल अनसाउंडनेस, ठीक है, ये दोनों हैं। अब मेडिकल अनसाउंडनेस क्या होता है, ध्यान से देखना, मेडिकल अनसाउंडनेस का मतलब होता है मेंटल डिसीज या फिर जो भी टेक कर ले पावर किसी इंसान की रैशनल थिंकिंग की। और लीगल अनसाउंडनेस क्या होता है, मेंटल अनसाउंडनेस प्लस इनकेपेसिटी टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट, ठीक है। नेचर जानना जरूरी है अपने एक्ट का, हो सकता है आप मेंटली अनसाउंड हो पर आपको अपने एक्ट का नेचर पता हो, तो आई होप आपको लीगल अनसाउंडनेस पता हो। लीगल अनसाउंडनेस है मेंटल अनसाउंडनेस प्लस नेचर ऑफ द एक्ट ही आपको ना पता हो, ठीक है। इसमें एक केस है, केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अहमदुल्ला, ठीक है। केस का नाम क्या है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस अहमदुल्ला, ये है केस। इसमें है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस एंड दस द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव, ठीक है। इसमें इस केस में क्या किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया गया था दैट इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट, ठीक है। इसमें टाइम के बारे में बात की जा रही है, जिस टाइम पे आप एक्ट कर रहे हो, accused was laboring under such a defect of reason as not to know the physical nature and quality of the act he was doing, or that although he knew, या तो इसको पता था its nature, he did not know it was either wrong or contrary to law, यानी कि क्या क्या उसे नहीं पता था, एट द टाइम इनकेपेबल था या फिर इनकेपेबल नहीं था बट उसको पता नहीं था, ठीक है। क्या नहीं पता था कि कुछ कॉन्ट्रेरी टू लॉ है, ऐसा कुछ है, तो क्या हो जाएगा, देन ही कैन बी गिवन द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। ज्यादा इसमें कुछ केस लॉज नहीं है, लक्ष्मी वाला केस कर लेना, ये वाला केस जो मैंने आपको एमपी वाला बताया वो कर लेना। मैग्नॉटन्स रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आता है, और कुछ चाहे आए ना आए, ठीक है, वो कर लेना। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट करिए कि क्या समझ में नहीं आया है। बाकी हर वीडियो का आप जो नई वीडियोस आ रही हैं उसका डिस्क्रिप्शन आप देख लेना, उसमें कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट या फिर मिस्ड आउट चीजें रहती हैं। तब तक के लिए चलते हैं, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू।